हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन के जीके के पेपर में जो क्वेश्चंस आए हैं, जो भी 100 क्वेश्चन आपके हैं उन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और उससे पहले आपको बता दूं कि हमने जीके से संबंधित, ठीक है, आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन से संबंधित टोटल जो है वीडियो कितनी बनाई थी, 60, ठीक है। और उन 60 वीडियो में से कितने क्वेश्चन आए, वो है 45, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं प्रथम क्वेश्चन, ठीक है। राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रथम और नवीनतम मुख्य न्यायाधीश कौन है जिन्हें भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर आसीन किया गया है, ठीक है। तो वर्तमान में कौन थे, पहले आपके 41वें न्यायाधीश थे अगस्टाइन जॉर्ज मसी, ठीक है। तो एक ही ऑप्शन के अंदर है, वो है थर्ड, ठीक है। तो न्यायाधीश के.एन. वांचू और अगस्टाइन जॉर्ज मसी को जो है सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर आसीन किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका थर्ड, ठीक है। और वर्तमान के अंदर 42वें किसे बनाया गया है, एम श्रीवास्तव को राजस्थान का बना दिया गया, और जो आपके जॉर्ज मसी है उनको भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर आसीन किया गया है, ठीक है। तो अब आपके वर्तमान में कौन हो गए, एम श्रीवास्तव, ठीक है। कौन से नंबर के हैं, 42वें नंबर के। इनसे पहले कौन थे, 41वें जॉर्ज मसी, ठीक है। तो आपको इतना भी पता था जॉर्ज मसी का, तो ये ऑप्शन आप लगा सकते थे। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान राज्य आयोग की जो है महिला अध्यक्ष नहीं रही है, ठीक है। तो ये भी हमने वीडियो के अंदर करा रखा है। इसका करेक्ट आंसर होगा नगेंद्र बाला, ठीक है। नेक्स्ट आपका राज्य वित्त आयोग राजस्थान के अध्यक्ष एवं उनके आवंटित कार्यकाल के संबंध में कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो इसमें आपका ज्योति किरण जो है वो सुमेलित नहीं है, ठीक है। ये आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। सभी क्वेश्चंस के आंसर जो हैं, जो हमने करवाए हैं, वो वीडियो के लास्ट में आपको एक एक मैच करा दूंगा। सभी 45 क्वेश्चंस जो मैं बता रहा हूं वो सभी एक एक मैच करा दूंगा कि कौन सा कहां पे करवाया, ठीक है। प्रद्युमन सिंह का तो हमें पता है, वर्तमान के अंदर है, ठीक है। 2025 तक इनका ये जो है पीरियड है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 2023 तक राजस्थान विधानसभा अपना पूर्ण कार्यकाल पूरा करने से पूर्व ही आदिनांक कितनी बार भंग की गई। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 2 बार, ठीक है। निम्नलिखित में से किसने 29 अगस्त 1949 को राजस्थान उच्च न्यायालय के उद्घाटन कार्यक्रम की अध्यक्षता की। ये भी हमने वीडियो के अंदर करवाया था। इसका करेक्ट आंसर है राज प्रमुख सवाई मान सिंह। नेक्स्ट आपका राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग के अधिनियम किस दिनांक उपरांत लागू हुए, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो मेरे हिसाब से होना चाहिए 19 जनवरी 2001, ठीक है। क्योंकि जो अधिनियम है वो पारित हुआ था 19 जनवरी 2001 को, ठीक है। और जो गठन है इसका, आयोग का जो गठन है उसकी तिथि है 19 मार्च 2000, ठीक है। तो मेरे हिसाब से जो अधिनियम है किस दिनांक उपरांत लागू हुए, तो वो जिस दिन अधिनियम पारित हो गया उसी दिन लागू हो जाना चाहिए। अब देखते हैं आरपीएससी इसका आंसर किसे मानती है, 19 मार्च 2000 को मानेगी या 19 जनवरी 2001 को मानेगी, ठीक है। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। पंचायती राज व्यवस्था का देश में उद्घाटन सर्वप्रथम तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा 2 अक्टूबर 1959 को नागौर राजस्थान के अंदर किया गया था, ठीक है। तो ये बात सही है। राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद अधिनियम 1959 के अंतर्गत पहले चुनाव सितंबर अक्टूबर 1959 के अंदर हुए, ठीक है। बीकानेर राज्य का 1928 से भी पहले का स्वयं का ग्राम पंचायत था, ये भी बात सही है। नेक्स्ट 1952 में राजस्थान पंचायती राज अधिनियम लागू हुआ और पूरे राज्य में ग्राम पंचायतें जो है स्थापित की गई। तो ये आपका गलत है, ये 1959 के अंदर हुआ था, ठीक है। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1959 के अंदर लागू हुआ था, तो ये आपका गलत है। तो फोर्थ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है राजस्थान रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी राजरेरा का गठन किस वर्ष किया गया। ये 2019 के अंदर किया गया था। राज्य चुनाव आयोग द्वारा अक्टूबर दिसंबर 2020 में राजस्थान के कितने जिलों में पंचायती राज व्यवस्थाओं की 11वीं आम चुनाव को आयोजित किया गया। तो ये है 21 जिलों में, ठीक है। नेक्स्ट आपका राजस्थान के निम्नांकित मुख्य सचिवों में से किस एक ने अशोक गहलोत के मुख्यमंत्रित्व कार्यकाल में कभी भी मुख्य सचिव के रूप में कार्य नहीं किया। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका निहाल चंद गोयल ने, ठीक है। नेक्स्ट आपका जन सूचना पोर्टल के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन को पहचानिए। अब हमने जो एग्जाम हुआ था उससे 2 दिन पहले ही एक वीडियो डाली थी और उस वीडियो से आपके 2 क्वेश्चन आए हैं, 2 या 3 क्वेश्चन भी हैं शायद, ठीक है। तो एक क्वेश्चन ये भी था, उसमें हमने क्या देखा था कि एसएसओ आईडी की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है। तो इसमें लिख रखा आवश्यकता होती है एसएसओ आईडी की, तो ये बात गलत है। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ई मित्र के माध्यम से सूचना प्राप्त करने का कोई शुल्क नहीं लिया जाता, ये भी बात सही है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित सूचना प्रदान करता है, ठीक है, ये भी सही है। और 2005 आरटीआई अधिनियम की धारा 4(2) के अंतर्गत मांगी गई सूचना प्रदान करने का एक प्रयास है। ये सभी बातें हमने डिस्कस की थी, ठीक है। केवल एसएसओ आईडी की आवश्यकता नहीं होती, तो ये आपका त्रुटिपूर्ण कथन है। नेक्स्ट है सामाजिक अंकेक्षण उत्तरदायित्व और पारदर्शिता सोसाइटी, ठीक है, एससेट राजस्थान का गठन कब किया गया। तो मैंने जो लास्ट वीडियो बनाई थी उसमें ये भी है आपका 2019। मैंने केवल 2 ही बात बोली थी कि केवल डेट याद कर लो और ये डेट ही आ गई आपकी 2019।
राजस्थान राज्य महिला आयोग अधिनियम 1999 की कौन सी धारा में आयोग के कार्य उल्लिखित है? ये भी हमने वीडियो के अंदर करवाया था। महिला आयोग की जो वीडियो है वो आप जाके देख सकते हैं, धारा 11 के अंदर है। ठीक है। निम्नलिखित में से किसका कार्यकाल राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में सबसे लंबा रहा है? तो वो है आपका DS तिवारी जी का। ठीक है। और ये क्वेश्चन हमने जो राजस्थान लोक सेवा आयोग की वीडियो बनाई थी उसके अंदर ये क्वेश्चन हमने 2 बार किया था। ठीक है। एक ही वीडियो के अंदर 2 बार ये डिस्कस किया था। ठीक है। राजस्थान में पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र कितने जिलों में फैला हुआ है? तो ये है आपका 14 जिलों में। ठीक है। ये हमने शायद वीडियो में नहीं था, ये हमने ई बुक जो बनाई थी उसके अंदर ये क्वेश्चन डाला था, और 14 जिलों में। ठीक है। आपको लास्ट के अंदर दिखाऊंगा। ठीक है। राजस्थान लोक सेवा के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2011 उद्बोधित करता है कि प्रथम अपील अधिकारी के निर्णय के विरुद्ध निर्णय के 30 दिनों के भीतर द्वितीय अपील अधिकारी के पास दूसरी अपील की जा सकती है। तो ये आपका कथन गलत है। 60 दिनों के भीतर जो है ये होगा। और दूसरा कथन, राजस्थान लोक सेवा के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2011 उद्बोधित करता है कि द्वितीय अपील अधिकारी 30 दिन के बाद भी अपील ले सकता है। तो ये दोनों कथन आपके गलत हैं। नेक्स्ट आपका कृषि गणना 2015-16 के अनुसार राजस्थान में परिचालित भूमि जोतों का औसत आकार कितना है? तो ये है आपका 2.73 हेक्टेयर। ये भी हमने ई बुक के अंदर डाला था। नेक्स्ट है आपका राजस्थान में 2011-12 से 2022-23 की अवधि के दौरान कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों की स्थिर मूल्यों पर सकल राज्य मूल्यवर्धन में चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर कितनी है? तो ये आपका 5.24%। राजस्थान में निम्न में कौन सी रबी मौसम की तिलहन फसलें हैं? तो वो है आपकी सरसों, तारामीरा एवं अलसी। ये भी हमने करवाया था। नेक्स्ट आपका राज्य के आर्थिक वित्तीय परिदृश्य में सुधार के लिए थिंक टैंक के रूप में कार्य करने हेतु राजस्थान में निम्न में से कौन सी परिषद समिति का गठन किया गया है? तो वो आपका मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक सुधार सलाहकार परिषद। नेक्स्ट आपका वर्ष 2022-23 के अग्रिम अनुमानों के आधार पर राजस्थान में स्थिर कीमतों पर सकल राज्य मूल्यवर्धन में कृषि क्षेत्र का योगदान रहने की संभावना वो है 28.5%। नेक्स्ट, निम्न में से किस वर्ष में राजस्थान सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम नीति शुरू की गई? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका 2022। नेक्स्ट है राजस्थान के शहरी गरीब और कमजोर तबके के नागरिकों को उच्च गुणवत्ता वाली प्राथमिक सेवाएं निम्न में से किसके द्वारा प्रदान की जाती है? तो वो है आपका जनता क्लिनिक के द्वारा। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका जो है ऋण उन विशेष योग्यजनों को दिया जाता है जिनकी स्वयं एवं परिवार की सभी स्रोतों से वार्षिक आय ₹5 लाख से कम है। तो ये आपका कथन गलत है। नेक्स्ट है अटल भूजल योजना का उद्देश्य राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर परियोजना में जो है जल भराव और लवणता की समस्या का समाधान करना, भूजल के बेहतर प्रबंधन के साथ साथ घटते स्तर को रोकना, राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षित पेय जल उपलब्ध करवाना और राजस्थान में सिंचाई के लिए जल की उपलब्धता में वृद्धि करना। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका भूजल के बेहतर प्रबंधन के साथ साथ घटते स्तर को रोकना। ये है आपका करेक्ट आंसर। ठीक है। फोर्थ, ये आपका गलत है। ठीक है। उद्देश्य क्या है? भूजल के बेहतर प्रबंधन के साथ साथ घटते स्तर को रोकना। राजस्थान की मिड डे मील योजना के बारे में कौन सा कथन सही है? तो ये आपका लास्ट वाला। इस योजना के अंतर्गत कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों को दिए जाने वाले भोजन में न्यूनतम 450 कैलोरी और 12 ग्राम प्रोटीन होता है। ये आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है आपका स्टैंड अप इंडिया योजना में परिकल्पना की गई है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति तथा महिला उद्यमियों में उद्यमशीलता को प्रोत्साहित किया जाए। स्टार्स एक विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित परियोजना है जिसे राजस्थान में क्रियान्वित किया गया है। इस परियोजना का उद्देश्य क्या है? स्कूल शिक्षा की गुणवत्ता और प्रशासन में सुधार करना। नेक्स्ट आपका राजस्थान में कुल 4 जिलों को 100% डिजिटलाइजेशन के लिए चयनित किया गया है। वो है आपके अजमेर, धौलपुर, जैसलमेर और सिरोही। दिल्ली वडोदरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की लंबाई राजस्थान के अंदर है 374 किलोमीटर। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत राजस्थान में निजी विद्यालयों में कमजोर वर्ग और वंचित वर्ग के बालकों बालिकाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई है? इसका आंसर है 25% सीटें। नेक्स्ट है राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना के बारे में कौन सा कथन सही है? तो इसमें आपका है संपूर्ण शिक्षा शुल्क और अन्य खर्च राजस्थान सरकार वहन करेगी। ठीक है। इस योजना के तहत प्रतिवर्ष 200 मेधावी छात्रों को विश्व के शीर्ष 250 विश्वविद्यालयों संस्थाओं में पढ़ने के लिए प्रायोजित किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर केवल बी है। ये आपका कथन गलत है। नेक्स्ट देखते हैं राजस्थान में एक जिला एक उत्पाद की शुरुआत के उद्देश्य में कौन सा कथन सत्य है? निर्यात क्षमता वाले उत्पादों और सेवाओं की पहचान करके उन्हें बढ़ावा देना, राजस्थान के हर जिले को एक संभावित निर्यात केंद्र के रूप में परिवर्तित करना। दोनों कथन आपके सही है। नेक्स्ट है राजस्थान हस्तशिल्प नीति 17 सितंबर 2022 में लागू की गई और इस नीति का उद्देश्य है राज्य के हस्तशिल्पियों और बुनकरों को उन्नत तकनीक और आवश्यक वित्तीय और विपणन सहायता प्रदान करके प्रोत्साहित करना है। तो दोनों कथन आपके सही है। नेक्स्ट है राजस्थान में मुख्यमंत्री वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना के अंतर्गत 55 वर्ष और उससे अधिक आयु की महिलाएं और 58 वर्ष और उससे अधिक आयु के पुरुष कितनी पेंशन प्राप्त करते हैं? तो देखिए, ये पहले तो था आपका जो महिलाएं हैं और पुरुष उनके लिए था 75 वर्ष की आयु तक 750 प्रतिमाह, लेकिन वर्तमान में ये कर दिया गया
1000 प्रतिमा 75 वर्ष की आयु तक। अब देखते हैं आरपीएससी कौन सा आपका सही मानती है, फर्स्ट को मानती है या फोर्थ को मानती है। तो मेरे हिसाब से होना चाहिए आपका फर्स्ट 75 वर्ष की आयु तक 1000 प्रतिमा। नेक्स्ट आपका हाल ही में जैसलमेर के निकट वैज्ञानिकों ने दुनिया का सबसे पुराना शाकाहारी डायनासोर का जीवाश्म ढूंढा है और यह जीवाश्म लगभग कितने वर्ष पुराना है? तो यह है आपका 16.7 करोड़ वर्ष। ठीक है। नोवा राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सीपीए भारत क्षेत्रीय सम्मेलन उदयपुर में कब आयोजित किया गया? तो ये आपका 21 से 22 अगस्त 2023 को आयोजित किया गया। राजस्थान पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2022 के अंतर्गत देशी व विदेशी फिल्म निर्माताओं को कितनी धनराशि की सब्सिडी का प्रावधान किया गया है? तो ये आपका 2 करोड़ की सब्सिडी का। 25 सितंबर 2023 को प्रधानमंत्री ने किन 2 स्टेशनों के बीच चलने वाली राजस्थान की तीसरी वंदे भारत ट्रेन को आभासी तौर पर हरी झंडी दिखाई? तो इसका करेक्ट आंसर आपका जयपुर से उदयपुर। ठीक है, जयपुर से उदयपुर। फर्स्ट आपकी चली थी अजमेर से दिल्ली तक 12 अप्रैल 2023 को। सेकंड आपकी जोधपुर से साबरमती 7 जुलाई 2023 को। और थर्ड आपकी 25 सितंबर 2023 को जयपुर से उदयपुर के बीच। तो इसका करेक्ट आंसर है जयपुर से उदयपुर। नेक्स्ट आपका राजस्थान के छठे राज्य वित्त आयोग के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये भी हमने करवाया था। अध्यक्ष वर्तमान में प्रद्युमन सिंह है। ठीक है, प्रद्युमन सिंह थे और अशोक लाहोटी सदस्य थे। ठीक है, तो अंतिम रिपोर्ट जो है 2023 के अंदर राज्यपाल को प्रस्तुत करी। ठीक है, आयोग का गठन दिसंबर 2020 में संविधान के अनुच्छेद 243 के तहत किया गया। तो ये कथन आपका गलत है। नेक्स्ट है जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2023 में किस प्रख्यात कवि आलोचक को महाकवि कन्हैयालाल सेठिया पुरस्कार दिया गया है? तो ये आपका दिया गया है के सच्चिदानंद को। नेक्स्ट है हाल ही में राजस्थान साहित्य अकादमी ने वर्ष 2023-24 के लिए वार्षिक पुरस्कारों की घोषणा की है। इन पुरस्कारों के अंदर मीरा पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है रतन कुमार संबरिया को। नेक्स्ट है हाल ही में भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री ने राजस्थान की कशीदाकारी शिल्प को भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्रदान किया है। यह शिल्प किस स्थान का प्रसिद्ध है? ये आपका बीकानेर का प्रसिद्ध है। राजस्थान में पुराने और बड़े वृक्षों के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड ने कौन सी फोटोग्राफी प्रतियोगिता शुरू की? तो ये आपकी राजस्थान राज्य महावृक्ष प्रतियोगिता। नेक्स्ट आपका राजस्थान में हाल ही में ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2023 को मंजूरी दी गई है। राज्य सरकार ने किस वर्ष तक 2000 किलोटन प्रति वर्ष ऊर्जा उत्पादन की महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है? ये आपका 2030 तक का। नेक्स्ट आपका निम्न में से किसने मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब जीता? तो ये आपका जीता प्रियन सेन ने। राजस्थान का पहला इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी पार्क कहाँ विकसित किया जा रहा है, जहां इलेक्ट्रॉनिक कचरे का पुनर्चक्रण, नवीनीकरण और निराकरण किया जाएगा? तो ये आपका थोलाई जम्वा रामगढ़ के अंदर। ठीक है, राजस्थान पुलिस की 4 महिला पुलिस अधिकारी हाल ही में चीन में आयोजित एशियन खेलों में महिला कबड्डी में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय टीम का हिस्सा थी। निम्न में से उनमें से एक नहीं है। तो इसका आंसर है स्नेहल राठौड़। ठीक है, राजस्थान संस्कृत अकादमी ने डॉक्टर प्रमोद कुमार शर्मा को किस ग्रंथ के लिए अखिल भारतीय माघ पुरस्कार प्रदान किया? तो गोपांगना वैभवम के लिए। ठीक है, राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृत अकादमी के द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए सूर्यमल्ल मिश्रण शिखर पुरस्कार किसे दिया गया? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह यादव को दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं अवनी लेखरा ने मई 2023 में कोरिया के चांगवोन इंटरनेशनल शूटिंग रेंज में विश्व शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स विश्व कप में कौन सा पदक जीता? तो इसने रजत पदक जो है वो जीता है। तीसरी नेशनल फिजिकल डिसेबिलिटी T20 क्रिकेट चैंपियन कहाँ आयोजित की गई थी? ये आपकी उदयपुर के अंदर आयोजित की गई थी। हाल ही में रियाद में आयोजित पहले अंतर्राष्ट्रीय सऊदी घुड़सवारी फेडरेशन कप में किस खिलाड़ी ने 3 पदक जीते? तो दिव्य कीर्ति सिंह ने। ठीक है, घुड़सवारी से रिलेटेड हमने क्वेश्चन ये भी किया था कि दिव्य कीर्ति सिंह जो है घुड़सवारी से रिलेटेड है। ठीक है, राजस्थान की मानिनी कौशिक ने स्विफ्ट सामरा और आशी चौकसी के साथ हांगझाऊ एशियन खेल 2023 में 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन टीम इवेंट में रजत पदक जीता है। इस पदक को जीतने के लिए संयुक्त स्कोर कितना है उनका? 1764 पॉइंट है। ठीक है, राजस्थान के किन 2 जिलों में पहली बार जूनियर गर्ल्स नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन किया गया? जयपुर और जोधपुर के अंदर। नेक्स्ट आपका कछवा वंश के निम्नलिखित शासकों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सबसे पहले स्वाई जगत सिंह, उसके बाद स्वाई जय सिंह तृतीय। ठीक है, उसके बाद आपका स्वाई राम सिंह द्वितीय, उसके बाद स्वाई माधो सिंह द्वितीय। ये भी हमने वीडियो के अंदर डिस्कस किया था। अकबर ने प्रताप के समझौते के प्रयास में 4 शिष्टमंडल भेजे। निम्न में से किसने शिष्टमंडल का नेतृत्व जो है नहीं किया था? तो भगवान दास टोडरमल जलाल खान ने नेतृत्व किया था, अबुल फजल ने नहीं किया था। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में बुलंद दरवाजे का निर्माण किसने करवाया? तो सुल्तान महमूद खिलजी ने। अब है आपका बागोर के बारे में कथनों पर विचार कीजिए। तो बागोर से संबंधित हमने वीडियो बनाई थी, उसके अंदर हमने ये डिस्कस किया था कि बागोर में लघु पाषाण उपकरण पुरातत्व सामग्री जो है प्राप्त हुई है। ठीक है, और ये भी डिस्कस किया था कि डॉक्टर एल.एस. लेसनी ने जो है इसकी खोज की थी। खोज किसने की थी? एल.एस. लेसनी ने। ठीक है, और एवं पूना विश्वविद्यालय के सहयोग से यहाँ उत्खनन का कार्य संपादित किया गया। तो ये भी हमने वीडियो के अंदर डिस्कस किया था। ठीक है, तो आपके दोनों कथन सही है। नेक्स्ट आपका अलाउद्दीन खिलजी की सेना द्वारा रणथंभौर के किले की घेराबंदी के समय कौन सा सेनापति राव हम्बीर के सैनिकों द्वारा मारा गया? तो ये भी हमने डिस्कस किया था, नुसरत खान।
नेक्स्ट आपका निम्न में से कौन सी धातु पंथ की शाखा नहीं है, तो थांबा जो है आपकी धातु पंथ की शाखा नहीं है। 1857 में राजपूताना की 6 ब्रिटिश छावनियों में से सबसे शक्तिशाली छावनी थी नसीराबाद। 1897 में बिजोलिया के किसानों ने गिरधरपुरा गांव में एकत्रित हुए थे और निम्न में से किन्हें महाराणा से मिलने के लिए उदयपुर भेजा गया, तो नानजी पटेल और ठाकरे पटेल, ये भी हमने डिस्कस किया था। 1516 में मीरा का विवाह हुआ भोजराज से, ठीक है, ये भी हमने डिस्कस किया था। पाबूजी के छंद, पाबूजी के गीत, पाबूजी के सोटे और पाबू प्रकाश की किसकी रचना है, ये भी हमने डिस्कस किया था, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा फोर्थ, ठीक है। पाबूजी के छंद जो है आपके मियाँ चारण ने लिखे थे, ठीक है। पाबूजी के गीत जो है बांकीदास जी ने, पाबूजी के सोटे आपके रामनाथ ने, और पाबू प्रकाश आपका आशिया मोड़ जी ने, ये हमने वीडियो के अंदर डिस्कस किया था। बेसर और भवरकड़ी आपका नाक में पहने जाते हैं, नाक में पहने जाने वाले आभूषण है, ये भी हमने डिस्कस किया था। गोल्डन ट्रायंगल जो हमने वीडियो बनाई थी आपके पैटर्न से रिलेटेड, उसके अंदर ये साफ साफ लिखा हुआ है दिल्ली, आगरा, जयपुर। चित्रकार निहालचंद किससे संबंधित है, किशनगढ़ सूल, ये भी हमने वीडियो के अंदर डिस्कस किया था। दादूपंथ का अधिकांश साहित्य किस बोली में, ढूंढाड़ी के अंदर है, ठीक है। 1933 ईस्वी में कलकत्ता में आयोजित अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन की अध्यक्षता आपकी जानकी देवी बजाज ने की थी। मारवाड़ क्षेत्र का लोकप्रिय त्योहार घोड़ला बनाया जाता है चैत्र कृष्ण अष्टमी से चैत्र शुक्ल द्वितीया तक, ठीक है, ये भी हमने वीडियो में डिस्कस किया था। और आपका नौबत एक लोहे और चमड़े से बना वाद्य यंत्र है जो मंदिरों के अंदर प्रार्थना के समय तथा त्योहार और धार्मिक उत्सव के समय बजाया जाता है, ये भी हमने डिस्कस किया था। नेक्स्ट आपका राजस्थानी भाषा में मुड़िया लिपि को और किस नाम से जाना जाता है, तो महाजनी के नाम से जाना जाता है, ये भी हमने वीडियो के अंदर डिस्कस किया था। नेक्स्ट आपका निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए, ठीक है। तो कुंभलगढ़ भोरट के पठार का सर्वोच्च बिंदु है, तो ये कथन आपका गलत है, ठीक है। नेक्स्ट आपका रघुनाथगढ़ उत्तरी अरावली का सर्वोच्च शिखर है, ये हमने डिस्कस किया था, ठीक है। ये कथन आपका सही है। उड़िया पठार माउंट आबू के निकट स्थित है, तो ये भी कथन आपका सही है, ठीक है। जो आपका कुंभलगढ़ भोरट के पठार का सर्वोच्च बिंदु है, ये गलत है। आपका सर्वोच्च बिंदु है जरगा, ठीक है। भोरट के पठार का सर्वोच्च बिंदु है जरगा, ठीक है। ये 1431 मीटर इसकी जो है वो है ऊंचाई, और ये जो है राजस्थान की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है, और जो कुंभलगढ़ है उसकी आपकी ऊंचाई है 1224 मीटर, ठीक है। तो ये आपका गलत है, तो बी और सी आपके सही है, ये भी हमने डिस्कस किया था। भू आकृति प्रदेश में नरसिंहपुर पहाड़ और इंगलाज का मगरा कहाँ स्थित है, लूनी बेसिन के अंदर, ठीक है। हथमती, मेसवा, माजम सहायक नदियां हैं साबरमती की, ठीक है, ये भी हमने जो है डिस्कस किया था। अचलदास खिचड़ी वंशिका नामक ग्रंथ की रचयिता है शिवदास गाडड़, ठीक है, ये भी हमने डिस्कस किया था। लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया किसके द्वारा 1912 में लिखी गई, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, ये भी हमने डिस्कस किया था वीडियो के अंदर। नेक्स्ट आपका किन जिलों के समूह को उनकी औसत वर्षा के अनुसार आरोही क्रम के अंदर व्यवस्थित किया गया है, ठीक है, तो ये आपका जोधपुर, राजसमंद, उदयपुर, ठीक है। नेक्स्ट आपका हाड़ौती प्रदेश में प्रधान प्रकार की मृदा है, तो वो है आपकी वर्टिसोल, ठीक है, ये भी हमने डिस्कस किया था। शायद वीडियो के अंदर नहीं था तो ई बुक के अंदर होगा, पर ये डिस्कस किया था, ठीक है। नहीं, वीडियो के अंदर भी डाला था, वर्टिसोल आपकी है, ठीक है। नेक्स्ट आपका इनको आपको सम्मिलित करना है, ठीक है, तो हमने इनमें से डिस्कस किया था आपका नाना कराब, ठीक है। तो नाना कराब आपका टंगस्टन के लिए है, ठीक है, टंगस्टन की खाने हैं नाना कराब के अंदर, ठीक है। तो केवल एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें एक का बी है, ठीक है। इसके बाद हमने एक और डिस्कस किया था जो आपका एस्बेस्टोस है, ठीक है, इसका लोहरवाड़ा के अंदर, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन बी डी ए सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से किस झील का क्षेत्रफल संकुचित हो रहा है। अब राजस्थान के अंदर तो बहुत सी जिले हैं जिनका क्षेत्रफल जो है संकुचित हो रहा है। अब इसके अंदर देखते हैं आरपीसी क्या आंसर मानती है। मेरे हिसाब से इसका होना चाहिए ताल छापर का, ठीक है। नेक्स्ट आपका वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन 2022-23 के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले में 2019 से 2021 तक वन क्षेत्र में 30% से अधिक की नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई, तो ये भी हमने डिस्कस किया था। इसमें आपका करेक्ट आंसर है जालोर, ठीक है। नेक्स्ट 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के कौन से जिलों के युग में अनुसूचित जनजाति का उनकी कुल जनसंख्या में न्यूनतम प्रतिशत है। तो 2011 की जनगणना हमने ई बुक के अंदर डाली थी, तो उसमें हमने साफ साफ लिखा था बीकानेर, नागौर, ठीक है, बीकानेर और नागौर। नेक्स्ट आपका जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित जिलों के लिंगानुपात के आधार पर सही अवरोही क्रम क्या है। पाली, टोंक, दौसा, अलवर, ठीक है। निम्न में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य एक से अधिक जिलों के अंदर है, तो वो है आपका टोटगढ़, रावली, ये भी हमने ई बुक के अंदर डाला था, ठीक है। टोटगढ़ और रावली ये आपका अजमेर, पाली और राजसमंद जिले के अंदर है, और फुलवाड़ी की नाल आपके उदयपुर के अंदर है, रामसागर वन विहार धौलपुर के अंदर, भैंसोड़गढ़ चित्तौड़गढ़ के अंदर है, ठीक है। राजकिरण और RD57 किस किस्म की उन्नत किस्में हैं, तो ये है आपकी जोकी। निम्न में से राजस्थान के किस जिले में सोने के भंडार पाए गए, बांसवाड़ा के अंदर, ये भी हमने जो है ई बुक के अंदर डाला था। लिग्नाइट पर आधारित ताप विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है, तो गिराल और गुड़ा गांव के अंदर, ये भी हमने ई बुक के अंदर डाला था। नेक्स्ट आपका प्रमुख सीमेंट उद्योग है और वो किस स्थान पर है, ठीक है। तो आपका जेके सीमेंट है आपका निम्बाहेड़ा के अंदर, बिरला सीमेंट है आपका चित्तौड़गढ़ के अंदर, और बिनानी सीमेंट है पिंडवाड़ा के अंदर, और नीरश्री सीमेंट आपकी है मोडक के अंदर, ठीक है, ये भी हमने ई बुक के अंदर डाला था। नेक्स्ट है
प्रमुख नस्लें हैं पशुओं की, ठीक है, और पशु है उनको सम्मिलित करना है। तो आपका मगरा मगरी जो है भेड़ से संबंधित है, ठीक है। तो 2 का तो हो जाएगा बी, ठीक है। सूरती आपकी किस चीज से संबंधित है? सूरती आपकी है भैंस, ठीक है। नेक्स्ट है मालवी आपके गोवंश से संबंधित है, ठीक है। बर्बरी आपके बकरी से संबंधित है, ठीक है। तो ये भी हमने डाला था बुक के अंदर। नेक्स्ट है चंबल परियोजना मध्य प्रदेश राजस्थान का संयुक्त उद्यम है, सही है, ठीक है। नेक्स्ट आपका गांधी सागर बांध का निर्माण प्रथम चरण के अंदर हुआ था और जवाहर सागर बांध का निर्माण द्वितीय चरण के अंदर हुआ था। तो इनमें से आपका फर्स्ट और सेकंड जो है सही है, और आपका जवाहर सागर बांध का निर्माण जो है दूसरे में नहीं बल्कि तीसरे चरण के अंदर हुआ था। तो केवल ए और बी सही है, ठीक है। ये आपका गलत है, ये भी हमने जो है ई बुक के अंदर डाला था। नेक्स्ट है लूनी नदी में जल प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? वस्त्रों की रंगाई और छपाई इकाई है, ये हमने वीडियो के अंदर डिस्कस किया था। नेक्स्ट है राजस्थान में पहला राष्ट्रपति शासन 13/3/1967 से 26/4/1967 तक लगा था। तो ये आपका कथन सही है, ठीक है। राष्ट्रपति शासन संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राजस्थान में राजनीतिक अस्थिरता के कारण लगाया गया। तो ये आपका कथन गलत है, क्योंकि जो आपका राष्ट्रपति शासन है उससे संबंधित अनुच्छेद है 355 और 56, ठीक है। मार्च 1967 में राज्यपाल हुकम सिंह ने राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए राष्ट्रपति को सलाह भेजी। तो ये भी आपका कथन गलत है, क्योंकि डॉक्टर संपूर्णानंद सिंह थे 15 अप्रैल 1967 तक राज्यपाल, ठीक है। हुकुमचंद जी तो थे ही नहीं उस समय, तो राष्ट्रपति शासन लगाने की सलाह कैसे भेज सकते हैं, ठीक है। तो आपका केवल प्रथम कथन सही है। नेक्स्ट है कुलाधिपति द्वारा वर्ष 2020-21 के लिए निम्न में से किस राज्य पोषित विश्वविद्यालय को सर्वोत्तम विश्वविद्यालय कुलाधिपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है महाराणा प्रताप कृषि एवं तकनीकी विश्वविद्यालय उदयपुर, ये आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। राजस्थान में मरुस्थलीकरण का कौन सा कारण सही नहीं है? तो ये देखिए, मरुस्थलीकरण के लिए भाई जहाँ पे नहरी सिंचाई की बात आएगी तो वहाँ पर मरुस्थलीकरण को कैसे प्रभावित करेगा, ठीक है। तो ये मरुस्थलीकरण का सही कारण नहीं है नहरी सिंचाई, ठीक है। अतिचारण से भी है, भूमि उपयोग में परिवर्तन से, बालू का स्तूप में तो जो बरखान है वो सर्वाधिक उत्तरदायी होता है, ये हमने डिस्कस किया था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा नहरी सिंचाई। राजस्थान सरकार ने जलवायु परिवर्तन नीति की शुरुआत कब की थी? तो 2023 के अंदर की थी। नेक्स्ट है राजस्थान में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये भी हमने डिस्कस किया था भाई 1952 के अंदर जो हमने विधानसभा डिस्कस की थी उसके अंदर ये डिस्कस किया था कि शुरुआत के अंदर 160 सीटें थी, ठीक है। राजस्थान राज्य विधानसभा के लिए कुल निर्वाचन क्षेत्र 200 है, ठीक है। वर्तमान के अंदर कितनी है? 200। भाई अब चुनाव हो चुके तो 2026 तक ये 200 ही रहेंगे, ठीक है। और ये आपका राजस्थान राज्य विधानसभा के लिए कुल निर्वाचन क्षेत्रों की वर्तमान संख्या का निर्धारण 2001 की जनगणना के आधार पर हुआ, यह आपका कथन सही नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों में से किस मुख्यमंत्री ने राजस्थान में राष्ट्रपति शासन के कारण सबसे ज्यादा बार अपने मंत्रिपरिषद की बर्खास्तगी देखी? तो वो है आपका भैरव सिंह शेखावत ने, ठीक है। क्योंकि राष्ट्रपति शासन जब लगा तो 2 बार भैरव सिंह शेखावत मुख्यमंत्री थे, ठीक है। नेक्स्ट है 91वें संविधान संशोधन के बाद राजस्थान की मंत्रिपरिषद में कुल मंत्रियों की संख्या मुख्यमंत्री सहित 12 से कम नहीं होगी, सही है। ये भी हमने डिस्कस किया था, ठीक है। अभी थोड़े दिन पहले वीडियो डाली थी आपकी मंत्रिपरिषद से रिलेटेड, उसके अंदर ये सभी डिस्कस कर चुके हैं हम, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या कहता है, 91वें संवैधानिक संशोधन के बाद राजस्थान के मंत्रिमंडल में कुल महिला मंत्रियों की संख्या मुख्यमंत्री सहित 7 से कम नहीं होगी। अब मुख्यमंत्री सहित क्या आ गया भाई? महिला मंत्री में मुख्यमंत्री कहाँ से आ गया? मुख्यमंत्री तो कोई भी हो सकता है, ठीक है। महिला भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकता है, तो ये कथन आपका गलत हो जाएगा। कमला बेलीवाल राजस्थान की पहली महिला मंत्री थी, ये भी सही है। और 91वें संवैधानिक संशोधन के बाद राजस्थान के मंत्रिपरिषद में कुल मंत्रियों की संख्या मुख्यमंत्री सहित 30 से अधिक नहीं होगी, ठीक है। तो ये कथन आपका सही है। राजस्थान के अंदर है 200 सीटें हैं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से शायद ये 15% होता है, ठीक है। तो 15% हम देखेंगे तो ये आपका कितना आ गया? 30, ठीक है। तो 30 से अधिक नहीं हो सकती, ठीक है। और न्यूनतम की बात करें तो न्यूनतम होनी चाहिए 12, ठीक है। अब देखते हैं कि हमने कौन कौन से क्वेश्चन वीडियो में कहाँ डिस्कस किए। सबसे पहले देखते हैं घोड़ला। ये आपके सभी स्क्रीनशॉट जो है वीडियो के माध्यम से त्यौहार हमने जहाँ पे डिस्कस किए थे उस वीडियो के अंदर आप देखना, आपको एज इट इज जो है मिलेगा। घोड़ला ये रहा चैत्र कृष्ण अष्टमी से लेकर के चैत्र शुक्ल तृतीया तक, ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या डिस्कस किया, ये देखिए 16वीं विधानसभा में कितनी महिला मंत्रिपरिषद में शामिल हुई? तो 2 शामिल हुई, ठीक है। अब ये देखिए अनुच्छेद 164(1) क्या कहता है कि राज्य में मंत्रियों की कुल संख्या राज्य में विधायकों की कुल संख्या की 15% सीमा से अधिक नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये 12 सदस्यों से कम भी नहीं हो सकती, ठीक है। अभी डिस्कस किया था ना ये क्वेश्चन, तो उसके संबंधित है ये हम वीडियो के अंदर भी डिस्कस कर चुके। ये भी हमने डिस्कस किया था कि राजस्थान राज्य में विधानसभा के कितने सदस्य हैं? 200 सदस्य हैं, 200 सीटें हैं, ठीक है। ये आपका ये हमने डिस्कस नहीं किया था, लेकिन ये एक स्क्रीनशॉट है ऑफिशियल साइट से कि महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी उदयपुर हैज बीन अवार्डेड चांसलर्स अवार्ड ऑफ बेस्ट यूनिवर्सिटी, ठीक है, फॉर 2020-21। तो ये आपका महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी उदयपुर, इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, ये हम डिस्कस किया था कि राजस्थान में वन क्षेत्र में सर्वाधिक कमी, तो जालोर, करौली, सिरोही, भरतपुर के अंदर, ठीक है। सर्वाधिक नकारात्मक कमी, ये देखिए माइनस का साइन लगा रखा, तो सर्वाधिक नकारात्मक कमी कहाँ पे हुई थी? जालोर के अंदर, ठीक है। ये हम वीडियो के अंदर डिस्कस किया था। नेक्स्ट आपका
टंगस्टन उत्पादन क्षेत्र, ठीक है। हमने जो है नाना कराब जो आपके सुमिलित करने के अंदर आया था, नाना कराब, वो टंगस्टन से संबंधित था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए वर्टिसोल, हमने जो मृदा डिस्कस की थी उसके अंदर देखिए हाड़ौती क्षेत्र आया था, कोटा, बूंदी, बारा, एम, झालावाड़, ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या डिस्कस किया था, जो आपके वाद्य यंत्र है उनसे संबंधित जो नौबत है ये मंदिरों के अंदर प्रयुक्त होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर आया। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया प्रसिद्ध चित्रकार, ठीक है। तो हमने चित्रकारी से संबंधित जो वीडियो बनाई थी उसके अंदर हमने निहाल चंद जो है वो देखा था, ठीक है। नेक्स्ट हमने स्वर्णिम त्रिकोण, ठीक है, राष्ट्रीय राजधानी सर्किट, ये आपका जो पर्यटन से संबंधित वीडियो बनाई थी उसके अंदर डाला था, दिल्ली जयपुर आगरा के पर्यटन केंद्रों को जोड़ता है, तो दिल्ली जयपुर आगरा जो है आपके स्वर्णिम त्रिकोण के अंदर आ गए, ठीक है। स्त्री के आभूषणों में डिस्कस किया था, सारे नाक के आभूषण, उसके अंदर बेसर और भौरकड़ी आपके एग्जाम के अंदर पूछा गया। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था प्रमुख ग्रंथ और रचयिता, उनके अंदर देखिए पाबू प्रकाश, आशिया मोड़जी, पाबू जी बत्तीसी, लक्ष्मी चूड़ावत, पाबू सोठा, रामनाथ कविया, ठीक है, ये हमने डिस्कस किया था और ये एग्जाम के अंदर भी आया। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था मीराबाई के बारे में, तो पति का नाम भोजराज था, ये देखिए। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था 1897 में गिरधरपुरा गांव में एकत्रित किसानों ने वेरीसोल गांव के नानजी पटेल व गोपाल निवास गांव के ठाकरे पटेल को महाराणा के समक्ष भेजा, ठीक है, और ये एजीटी एग्जाम के अंदर आ गया, ठीक है। ये हमने डिस्कस नहीं किया था, लेकिन ये जो है आपकी पुराने डाटा से है, ठीक है। पुरुष वर्ग के अंदर आप देखिए 75 वर्ष से ज़्यादा के लिए, ठीक है, पूर्व में दी जाने वाली राशि और वर्तमान में दी जाने वाली राशि, तो वर्तमान में आपके 1000 रुपये दिए जाते हैं, ठीक है, महिला और पुरुष वर्ग के अंदर, तो ये आपका 1000 रुपये करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में, तो अधिसूचना आपकी 18 जनवरी 1999 को जारी की गई थी, ठीक है, लेकिन आयोग देखिए मानव अधिकार आयोग की स्थापना 23 मार्च 2000 से, ठीक है, लेकिन गठन की अधिसूचना जारी कर दी गई थी 18 जनवरी 1999 को। ये सारा ऑफिशियल साइट का डाटा है 18 जनवरी 1999, ठीक है। नेक्स्ट आपका मुख्य न्यायाधीश के बारे में डिस्कस किया था, ये पुराना डाटा है, वर्तमान में तो चेंज हो गया, पहले 41वां कौन था, AG मसी, ठीक है, जॉर्ज मसी। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था ई बुक के अंदर डाला था तिलहन फसलें, ठीक है, सरसों, तारामीरा और अलसी, ठीक है। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था जो आपके एग्जाम से 2 दिन पहले वीडियो बनाई थी उसके अंदर प्रार्थी नियत समय सीमा की समाप्ति के 30 दिनों के भीतर प्रथम अपील अधिकारी को अपील कर सकता है, और प्रथम अपील अधिकारी के निर्णय के विरुद्ध ऐसे निर्णय की तारीख से 60 दिनों के भीतर द्वितीय अपील अधिकारी को अपील की जा सकती है, ठीक है। तो उस वीडियो से आपके 2 से 3 क्वेश्चन आ गए। ये देखिए सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही और पारदर्शिता सोसाइटी, ठीक है, एससेट का गठन, तो मैंने इसके अंदर आपको केवल 2 ही चीज़ें बताई थी। दिनांक ये देखिए 19/9/2019 को प्रकाशित की गई, ठीक है, तो 2019 आपका करेक्ट आंसर था इसका, ये भी वीडियो के अंदर डिस्कस किया था, ठीक है। ये सारा आपका वीडियो के डाटा से ही है, ठीक है। ये देखिए जन सूचना पोर्टल डिस्कस किया था, इसमें देखिए बिल्कुल SSO ID की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, बिल्कुल कलर आपका करके दिखा रखा है। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था राज्य संपर्क पोर्टल के बारे में और राज्य महिला आयोग, ठीक है, ये देखिए आपका 1999 की धारा 11, ठीक है। तो ये सभी हम डिस्कस कर चुके हैं अपने वीडियो के अंदर। ये हमने वीडियो के अंदर नहीं डाला था, लेकिन ये जस्ट आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए कि 21 जिलों में जो है आपका 11वां सामान्य निर्वाचन करवाया गया 2020 के अंदर। नेक्स्ट हमने करवाया था राजस्थान उच्च न्यायालय का उद्घाटन 29 अगस्त 1949 को सवाई मानसिंह राजप्रमुख के द्वारा, ठीक है। ये सारा वीडियो का डाटा है, आप जाके वीडियो चेक भी कर सकते हैं। राजस्थान वित्त आयोग हमने डिस्कस किया था, तो प्रद्युमन सिंह जो है छठे अध्यक्ष 2020 से 25 तक जो है आयोग। और ये देखिए आपका ज्योति किरण आया था, ये आपकी पांचवे के अध्यक्ष थी ज्योति किरण, 2015 से 20 तक था, ठीक है, और उसमें डाल रखा था 2010 से 15, तो 10 से 15 तक में आपके BD कल्ला थे अध्यक्ष, ठीक है। तो छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, प्रद्युमन सिंह। तो आपके वित्त आयोग से रिलेटेड 2 क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या था कि अध्यक्ष प्रद्युमन सिंह, सदस्य अशोक लाहोटी, ठीक है, ये हमने वीडियो में डिस्कस किया। इसके बाद ये देखिए छठा राजस्थान राज्य वित्त आयोग का गठन कब हुआ, 12 अप्रैल 2021 को, ठीक है। गठन की अधिसूचना 12 अप्रैल 2021 को जारी की गई थी। नेक्स्ट हमने राजस्थान राज्य महिला आयोग की वीडियो डिस्कस की, उसके अंदर ये बिल्कुल एज इट इज डाटा आपको दिखाया था, ठीक है। तो कौन कौन आपके पूर्व अध्यक्ष रही है, कांता कथुरिया, पवन सुराणा, तारा भंडारी, मीरा महर्षि, सरिता सिंह, लाड कुमारी जैन, सुमन शर्मा और रेहाना रियाज चिश्ती, ठीक है। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था मरुस्थलों के बारे में, ठीक है। तो पहला ही देखिए वर्षा का अभाव, मरुस्थलीकरण की विशेषता क्या है, वर्षा का अभाव, तो सिंचाई से कैसे मरुस्थलीकरण होगा, ठीक है, वर्षा के अभाव से होगा, सिंचाई के अभाव से होगा मरुस्थलीकरण, ठीक है। तो वो आपका सिंचाई वाला करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट हमने ये देखिए पशु संख्या पर नियंत्रण किया जाए मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए, तो आपका पशुचारण जो है वो मरुस्थलीकरण का कारण है, ठीक है। और ये देखिए बरखान बालुका स्तूप का जो है सर्वाधिक कारण है
एग्जाम से एक दिन पहले ही जो वीडियो आई थी उसके अंदर हम ये डिस्कस किया था, ठीक है। तो आपके बालू का स्तूपों से विमर्शीकरण होता है, तो केवल सिंचाई वाला ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट देखिए आपका लूनी नदी या लवणवती नदी, उससे संबंधित देखिए बाड़मेर में रंगाई छपाई उद्योग के कारण इस नदी का जल प्रदूषित हो गया है। कैसे बोल्ड करके बिल्कुल दिखा रखा है कि रंगाई छपाई उद्योग के कारण, ठीक है। ये देखिए आपके अभ्यारण्य से रिलेटेड आया था, टोटगढ़ रावली अभ्यारण्य अजमेर पाली राजसमंद अभ्यारण्य 3 संभागों के अंदर फैला है, ठीक है। ई बुक के अंदर डाला था ये आपका। नेक्स्ट देखिए आपका मालवी गाय, ठीक है, गायों की प्रजाति, तो आपका गोवंश में आ गया मालवी, ठीक है। नेक्स्ट आपके भैंस की नस्ल डिस्कस की थी, उसके अंदर सूरती भैंस, ठीक है, एग्जाम में पूछा गया सूरती भैंस के बारे में। मगरा भेड़, भेड़ व भेड़ों की नस्लें आपकी मगरा भेड़, ई बुक के अंदर डाला था ये सारा डाटा। राजस्थान के प्रमुख सीमेंट कारखाने डाले थे, जेके सीमेंट देखिए आपका निम्बाइडा और चित्तौड़गढ़ राजस्थान के अंदर, और उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा सीमेंट कारखाना है, ठीक है। बिनानी सीमेंट आपका पिंडवाड़ा सिरोही राजस्थान के अंदर, तो ये सभी हमने डिस्कस किए थे। चंबल बहुउद्देश्य परियोजना, सहयोग आपका राजस्थान मध्य प्रदेश का है 50-50, ठीक है। और इस परियोजना में 3 चरणों में 4 बांधों का निर्माण किया गया। प्रथम चरण के अंदर आपका गांधी सागर बांध कोटा बैराज, दूसरे चरण के अंदर राणा प्रताप सागर बांध और तीसरे चरण के अंदर आपका जवाहर सागर बांध, ठीक है। तो यही एग्जाम के अंदर एज इट इज आ गया। ये देखिए आपका राजस्थान में लिग्नाइट कोयले पर आधारित प्रथम विद्युत संयंत्र गिरल बाड़मेर के अंदर, ठीक है। तो ये भी हमने डिस्कस किया था वीडियो के अंदर। सोने का भंडारण देखिए आपका राजस्थान में सोने का भंडारण बांसवाड़ा, उदयपुर और भीलवाड़ा के अंदर है, तो बांसवाड़ा आपका सोने के अंदर था, ठीक है। राजकिरण और RD57 की फसल की उन्नत किस्में है, तो ये आपकी जौ की उन्नत किस्में है, ठीक है। वीडियो के अंदर नहीं था, ना ही हमने करवाया था, ये जस्ट आपकी नॉलेज के लिए डाल दिया। आमेर के कछुआ राजवंश हमने डिस्कस किया था, तो ये देखिए आपका स्वाई राम सिंह द्वितीय, स्वाई माधो सिंह द्वितीय, ठीक है। तो केवल ये चीज आपको पता थी, अगर राम सिंह द्वितीय और माधो सिंह द्वितीय का भी पता था तो भी आपका ऑप्शन सही हो सकता था। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था, ये देखिए उलूग खान नुसरत खान ने झाइन दुर्ग जीत लिया और रणथंभौर दुर्ग की घेराबंदी के समय नुसरत खान मारा गया था, ये हमने वीडियो के अंदर डिस्कस किया था। बाघ और सभ्यता डिस्कस की थी, वहां पे देखिए 1967 के अंदर LS लेसनिक ने डिस्कवर की थी। उत्खनन का कार्य वीरेंद्रनाथ VN मिश्रा और वसंत सिंह ने किया, ठीक है। सहयोग किसका रहा? डॉक्टर LS लेसनिक का, ठीक है, और कृषि विश्वविद्यालय था उसके सहयोग से, ठीक है। और ये देखिए बाघ और सभ्यता के अंदर हमने ये भी लिखा था, पत्थरों के सूक्ष्म औजार मिले जो आपके लघु पाषाण उपकरण से संबंधित है, ठीक है। तो ये देखिए एज इट इज आ गया आपका, लघु पाषाण उपकरण से संबंधित जो है औजार मिले। नेक्स्ट हमने दिव्य कीर्ति सिंह जो है घुड़सवारी से रिलेटेड है, ये भी डिस्कस किया था। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था लिंगानुपात के अंदर, आपका ई बुक के अंदर डाला था सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले डूंगरपुर, राजसमंद, पाली, प्रतापगढ़, ठीक है। अगर ये सीरीज आपको पता थी तो आपका ऑप्शन जो है सही हो सकता था, ठीक है, क्योंकि पाली जो है केवल एक ही ऑप्शन के अंदर था पहले, ठीक है। तो ये सीरीज आपको पता होती तो आपका सही हो जाता। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिलों में सबसे ज्यादा जो है आपका डूंगरपुर का 994, राजसमंद का 990, पाली का 987, प्रतापगढ़ का 983। नेक्स्ट देखिए हमने सर्वाधिक कार्यकाल वाले अध्यक्ष जो आपके वीडियो के अंदर डिस्कस किया था DS तिवारी, और दोबारा ऑप्शन के क्वेश्चंस किए थे उनके अंदर भी ये डाला था, राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसका कार्यकाल सबसे लंबा रहा? DS तिवारी जी का। तो 2 बार डिस्कस किया था एक ही वीडियो के अंदर। पेट्रोलियम के भंडारण की बात की थी तो 4 बेसिन और 14 जिलों के अंदर है, तो ये भी एग्जाम के अंदर एज इट इज आ गया। नेक्स्ट देखिए कृषि जोत हमने बुक के अंदर डाला था, राज्य में भूमि जोतों का औसत आकार 2.73 हेक्टेयर है, ठीक है। तो एज इट इज क्वेश्चन आ गया आपका। नेक्स्ट देखिए हमने वीडियो थी पठार वाली, उसके अंदर डिस्कस किया था। ये देखिए आपको ये जो है चित्र के माध्यम से दिखाया था कि ये माउंट आबू रहा, ये उड़िया का पठार रहा, दोनों पास पास है, ठीक है। बोराट का पठार कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट आपका किस भू आकृतिक प्रदेश में नरसिंहपुर पहाड़ और इंगलाज का मंगरा स्थित है? तो ये आपका लूनी बेसिन के अंदर है, हमने करवाया नहीं था, जस्ट आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए डाल दिया है। साबरमती नदियां करवाई थी, उसके अंदर हमने डिस्कस किया था हाथमती, मेसवा, वेतरक, माजम, मानसी, वाकल, सिंही, ठीक है। ये साबरमती की सहायक नदी है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए जो हमने राजस्थानी भाषा की वीडियो बनाई थी उसके अंदर लिखा था, जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन ने 1912 के अंदर जो है अपने ग्रंथ लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के अंदर सबसे पहले राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का उल्लेख किया, ठीक है। तो एज इट इज आपका क्वेश्चन आ गया एग्जाम के अंदर। नेक्स्ट देखिए मुड़िया लिपि हमने डिस्कस की थी, तो वहां पे देखिए कैसे बिल्कुल बोल्ड करके और कलर टेक्स्ट में लिखा है मुड़िया लिपि, महाजनी लिपि, बाणियावाटी लिपि, तो एज इट इज क्वेश्चन आ गया एग्जाम के अंदर। नेक्स्ट देखिए हमने डिस्कस किया था शिवदास गार्डन ने अचलदास की चिरी वचनिका, ये देखिए एज इट इज आ गया शिवदास गार्डन। राज्य वित्त आयोग डिस्कस किया था हमने, ठीक है। आयोग का कार्यकाल भी देखा था, 1 वर्ष 6 माह के अंदर रिपोर्ट देगा, ठीक है।
तो ये हमने जो है टोटल 60 वीडियो बनाई थी, उनमें से आपके 45 क्वेश्चन जो हमने अभी ऊपर दिखाए वो एज इट इज़ आ गए आपके। ई बुक बनाई थी, उसके अंदर हमने जो है सारा डाटा डाला था। राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य और विरासत से रिलेटेड जो ई बुक थी उसका प्राइस है 98 रुपये। नेक्स्ट आपका राजस्थान का भूगोल, इसका प्राइस था 55 रुपये। ठीक है, तो जुड़े रहिए चैनल से। आने वाले दिनों में हम जो भी आपके एग्जाम होंगे उनसे संबंधित राजस्थान जी के जो है कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हम जो है हमने जो राजस्थान की अर्थव्यवस्था है उससे संबंधित कोई भी वीडियो नहीं बनाई थी, ना ही करंट से संबंधित। तो अब आपकी पूरी राजस्थान की अर्थव्यवस्था और संपूर्ण आपके करंट अफेयर्स जो 2023 के हैं वो भी डिस्कस करेंगे, और साथ साथ जो आपके मंथली जो जनवरी से लेकर के अब जो भी चलता रहेगा साथ साथ डिस्कस करते रहेंगे। धन्यवाद।